प्रेम सनातन। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है कि जहां बच्चों का एक झूला चढ़ा देने से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त हो जाती है? अगर नहीं तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दुर्लभ और विलक्षण स्थान पर जहां बाबा को निसंतान दंपत्ति अगर बच्चों का एक झूला समर्पित कर देती है तो 1 वर्ष के अंदर उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश के जनपद गुना में स्थित है हनुमान टेकरी, और हनुमान टेकरी में ही है सिद्ध बाबा का स्थान। हजारों हजार वर्ष पुराने सिद्ध बाबा के स्थान पर ऐसा माना जाता है कि अगर निसंतान दंपत्ति वहां बच्चों का एक झूला बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के अंदर संतान सुख प्राप्त हो जाता है। और अगर आपके पास मकान नहीं है और आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बाबा के श्री चरणों में एक छोटा सा मिट्टी का मकान समर्पित कर दीजिए और आपका मकान बन जाएगा। ऐसे अद्भुत और अलौकिक चमत्कारों की खान सिद्ध बाबा के स्थान पर आज हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं और मिलवाते हैं ऐसे उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों से सिद्ध बाबा के इन अद्भुत चमत्कारों को देखा है। कहते हैं कि बाबा के स्थान पर आप पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन अगर आप अपने घर में ही बैठकर बाबा से मनोकामना मांगते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन शर्त ये होगा कि फिर आपको उस स्थान पर जाकर वह सब समर्पित करना होगा। ये हैं वो सिद्ध बाबा जो बड़ी मौज और मस्ती में सिगरेट भी पीते हैं और चिलम भी पीते हैं। आज हम आपको बताएंगे इन्हीं सिद्ध बाबा के अलौकिक चमत्कारों के बारे में। सनातन दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के जनपद गुना में। गुना अभी कुछ समय पहले बसा हुआ एक जनपद है। हालांकि प्राचीन दृष्टिकोण में देखा जाए तो गुना बजरंगगढ़ के नाम से जाना जाता था। बजरंगगढ़ से लोग यहाँ आए और बाद में बस गया। गुना पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि गुना के चप्पे चप्पे में बजरंग बली विद्यमान है। यहाँ सबसे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर बताए जाते हैं। बजरंगगढ़ इसका नाम भी था। इससे ऐसा लगता है कि पौराणिक काल में कहीं न कहीं इसका संबंध बजरंग बली से जरूर रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण है गुना का एक पहाड़ी पर बसा हनुमान जी का मंदिर, जिसे हनुमान टेकरी के नाम से कहा जाता है। प्राचीन इतिहास है इस हनुमान टेकरी का। यहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। सबसे खास बात यह है इस पहाड़ी के नीचे तमाम भूमिगत गुफाएं भी हैं जिसमें साधु और संत बैठकर कभी तपस्या किया करते थे। यहाँ सफ़ेद रंग के सर्प भी देखने को मिले हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो इच्छाधारी नाग हैं। हनुमान टेकरी पे ही सिद्ध बाबा का एक स्थान है। कहते सिद्ध बाबा का स्थान इतना सिद्ध है कि जो भी यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मांगता है वो शीघ्र पूरी हो जाती है। हालांकि जब हम इतिहास के पृष्ठों को पलटने की कोशिश करते हैं तो जैसे हनुमान टेकरी का कोई भी उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं हो पाया, वैसे सिद्ध बाबा के बारे में ये प्रचलन है। ये कब का है, कैसे स्थापित हुआ, कोई भी उल्लेख नहीं। कहते जब से ये टीला है तब से सिद्ध बाबा का स्थान है। लेकिन यह स्थान कैसे बना, सिद्ध बाबा कहाँ के थे, कैसे इस स्थान पर आए थे, कैसे उन्होंने तप किया, कोई इसका इतिहास यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब हम कड़ियों को जोड़ते हैं तो कुछ इतिहास पता लगता है। हनुमान टेकरी के जीर्णोद्धार का जब कार्य चल रहा था तो उस समय वहाँ खुदाई के समय कुछ चांदी के सिक्के मिले थे। एक गुफा मिली थी और उस गुफा के अंदर जब जाया गया तो वहाँ पर कुछ सन्यासी, कुछ ऋषि बैठे हुए थे। उनके बैठे हुए मुद्रा के वैसा ही ढांचा, उनके कंकाल का ढांचा मिला था जिस पर मिट्टी जम गई थी।
ऐसा माना जाता है कि यह जो हनुमान टेकरी का टीला है ये सिद्ध स्थान था, इसीलिए दूर दूर से ऋषि मुनि यहाँ पर तप करने के लिए आया करते थे। ये जो स्थान सिद्ध बाबा का बताया जाता है, ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष यहाँ पर तप करने के लिए आए थे और बाद में इसी स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ले ली। लेकिन भले ही वो नश्वर शरीर का त्याग कर गए हों, लेकिन निराकार रूप में आज भी वो यहाँ विद्यमान हैं और जो कोई भी यहाँ पर श्रद्धा से नतमस्तक होता है उसकी फरियाद निश्चित पूरी होती है। सिद्ध बाबा मंदिर के प्रांगण में जगह जगह पर झूले टंगे हुए हैं। इन झूलों के बारे में कहा यह जाता है कि निसंतान दंपत्ति अगर यहाँ पर आकर के अपनी अर्जी लगाती है और संतान की कामना करके एक झूला टांग देते हैं तो उसके संतान उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ पर संतान प्राप्त करने के लिए आते हैं और यहाँ झूला टांगते हैं। हजारों हजार झूले यहाँ आज भी बिखरे पड़े हुए हैं। अगर मकान आपको जो आपके पास नहीं है और मकान बनवाना चाहते हैं तो छोटा सा मिट्टी का मकान बनाकर यहाँ रख दीजिए, आपको बाबा पूरा मकान दे देंगे। ऐसी तमाम सी किवदंत और किस्से हैं। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से इस सिद्ध बाबा के स्थान के संबंध में। सिद्धों का स्थान है जी, अति प्राचीन स्थान है। इसका इतिहास तो कुछ पता नहीं कब से है, जब से ये पहाड़ है, जब से ही मतलब स्वयंभू प्रकट है ये। और खास ये है कि यहाँ पे जो भी निसंतान दंपत्ति आए अपनी अर्जी लगाए वो संतान प्राप्त होती है और जिसकी जो मनोकामना है सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए सिद्ध स्थान कहा जाता है इसको। उज्जैन में काल भैरव जी की एक प्रतिमा है। कहते हैं काल भैरव के सामने मदिरा का ग्लास जैसे रखा जाता है वो 1 मिनट में पी जाते हैं। विज्ञान अभी इस अनुसुलझी गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। विदेश से तमाम लोग आए और उन्होंने इस विज्ञान को सुलझाने की चेष्टा की, लेकिन वो जान नहीं पाए कि जिस मूर्ति के सामने प्याला लगाया जाता है वो मदिरा कहाँ चली जाती है। हालांकि उज्जैन में बाबा मदिरा पीते हैं, लेकिन सिद्ध बाबा यहाँ मदिरा नहीं पीते, सिगरेट और चिलम पीते हैं। हम आपको दिखाते हैं नज़ारा कि कैसे पी रहे हैं बाबा सिगरेट और चिलम। ये सिद्ध बाबा का स्थान है और टेकरी सरकार के बिल्कुल नीचे है। और ये स्थान काफ़ी प्राचीन है। जिस प्रकार से टेकरी सरकार स्वयंभू है, इसी प्रकार से ये स्थान भी स्वयंभू है। और ऐसा सभी लोग श्रद्धालु जितने भी यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, निसंतानों को संतान होती हैं। और जो लोग यहाँ पे ईंटों से घर बना के जाते हैं उनके घर होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निसंतान और केवल ईंटों के घर से अपने घरों का निर्माण हो रहा हो, इसके अलावा भी और कई कार्य सिद्ध होते हैं लोगों के। कोई यहाँ से विधायक बना है तो कोई यहाँ से मंत्री बना है। सिद्ध स्थान है, सर्वविदित है, सब लोगों को पता है, सदियों से परंपरा चली आ रही है। सिद्ध स्थान के रूप में लोग इन्हें पूजते हैं और पहले कुछ प्राचीन काल में लोगों को कुछ कहना और अभी भी वर्तमान में भी कुछ लोगों ने इनकी सवारी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से होली की दौज, दीपावली की दौज पे निकलती हुई देखी है। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी जैसी अपनी इच्छा प्रभु के सामने रखता है, प्रभु बाबा उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। नंदू जी, क्या है यहाँ का इतिहास? यहाँ का जय साहब, ऐसे किसी का बच्चा बच्ची नहीं होता तो हमारे सिद्ध बाबा पे हाथ लगाए जाते हैं उल्टे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो सीधे हाथ कर जाते हैं तो पल्ला चला जाता है सिद्ध बाबा पे। कितना प्राचीन है ये स्थान? बहुत बरसों पुराना है, कोई इसी पता ही नहीं है, इतिहास नहीं है इसका कोई। वो जहाँ पे नाव देता देते थे, दर्शन देते थे भक्तों को, किसी को परेशानी किया नाव देता ने आज तक सबको दर्शन देते। मध्य प्रदेश का जनपद गुना जो बजरंगगढ़ के ठीक पास में है, प्राचीनता बजरंगगढ़ के पास है, गुना नया बसा है। गुना में भी जो पौराणिक स्थान है वो बेहद चौंकने वाले और चमत्कारिक स्थान माने जाते हैं। चाहे यहाँ हनुमान टेकरी हो या सिद्ध बाबा का स्थान, जो भी एक बार सिद्धत से एक बार आकर के यहाँ सर झुकाता है मनोकामना उसकी पूरी करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हनुमान टेकरी से लगाकर सिद्ध बाबा तक का कोई प्रमाण, कोई उल्लेख किसी के पास नहीं है। हम कुछ और जगह के प्रश्नों को पलटने की कोशिश करेंगे, प्रमाण हो या न हो, लेकिन एक बात कही गई है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर मेरे सामने प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम चलते हैं कुछ और प्रत्यक्ष स्थानों पर।